सब्जी उब्जी पे क्या कर सकते हैं, सब्जी वगैरह पे क्या होता है, अच्छा होता है। अब मुर्गी जो होती है, मुर्गी या जो होती है हेन, उनमें बुद्धि बहुत तेज होता है, पकड़िएगा तो तुरंत को करके भाग जाएगी, समझ में आ कि नहीं, भाग जाती है। अब उनका विकास ज्यादा होता नहीं है, उनमें वसा का मात्रा बहुत कम हो पाता है, समझ में आ गया कि नहीं। अब इसके लिए क्या किया गया, उनको मॉडिफाई करेंगे कि जेनेटिकली मॉडिफाई, तो जेनेटिकली मॉडिफाई के लिए क्या लेना पड़ेगा, गैमेट, क्या लेना पड़ेगा, तो एगो लिया गया मुर्गा और एगो मुर्गी, इन दोनों का स्पर्म और अंडा को क्या किया गया, लिया गया। इसमें देखा गया जीन में कि कौन सा जीन है जो वसा का निर्माण कर रहा है, शरीर को बढ़ा रहा है, उसको हटाया गया। अब मुर्गी वाले में से भी क्या किया गया, हटाया गया। अब इनमें विकास तो होगा नहीं। इसके बाद उनमें हम लोग उस जानवर का क्या मिला दिए, फैट या फिर वृद्धि करने वाला जीन, जो किसी भी चीज के शरीर को क्या करता है, वृद्धि करता है, क्या करता है, शरीर को वृद्धि करता है और बुद्धि को क्या कर दे, कम करे। तो इस तरह से बनाया गया एक नए किस्म का मुर्गा, नए किस्म का मुर्गा। अब उस नए किस्म के मुर्गा या मुर्गी में बुद्धि ज्यादा रहेगा और शरीर का विकास ज्यादा होगा, अब बुद्धि कम होगा, जानबूझ के बनाया गया। और वो व्हाइट वाला जो मुर्गियां देखते हैं जिसको काट के खाया जाता है, सीबीएसई वाला सब, तो जो सीबीएसई वाला मुर्गियां जो कटाती है सब, वो एकदम शरीफ होती है सब, एकदम उसको पिंजरा में से खोल दीजिएगा तो भगवे नहीं करेगा, ऐसे चलती है सब, ऐसे ज्यादा उसको आराम से पकड़ के काट दो, वो कटने के लिए पैदा हुई है, क्योंकि उससे क्या किया गया, जेनेटिकली मॉडिफाई, वो ऐसे करेगा उसको, ऐसा आराम से काट दीजिए, बाकी सब देखेंगे सॉरी हो चाचा कटा गई, लो भगवान नंबर आता है, उस सबको कोई मतलब नहीं। और उनका शरीर भी क्या होता है, बहुत तेजी से विकास करता है, 3 महीना में पूरा एकदम वो वोट डालने लायक हो जाते हैं, वयस्क हो जाते हैं 3 महीना में एकदम। 4 महीने के अंदर अंदर बेच दीजिए, नहीं तो फिर उसके बाद उसका शरीर बढ़ेगा नहीं, क्योंकि वो जेनेटिकली क्या है, मॉडिफाई है, उसका शरीर ज्यादा बढ़ेगा नहीं, अब खाली खाएगा, क्या करेगा, खाएगा। इसलिए देखिएगा बीमारी जब आता है ना, तो पोल्ट्री फार्म वाला होता है, मुर्गा को एकदम सस्ता करके बेच देगा, नहीं बिकेगा तो फेंक देगा, क्योंकि पता है कि इसका वजन हो गया 3 किलो, अब 3 किलो से ज्यादा बढ़ने वाला नहीं है, अब बैठ के खूब खाएगा, इतना इतना खाएगा, तो चारा का पैसा लगेगा, उससे अच्छा क्या करो, बेच दो। तो हरगोविंद खुराना ने जो प्रयोगशाला में जीन संश्लेषण किया, इससे क्या आ गई, एक बहुत भयानक क्रांति आ गई, समझ में आ गया कि नहीं, जेनेटिकली मॉडिफाई। आजकल कोई भी चीज जहां जीएम लिखा रहेगा उसका मतलब क्या होता है, जेनेटिकली मॉडिफाई। हर चीज मानव में हो सकता है कि नहीं, जेनेटिकली मानव भी क्या हो सकता है, मॉडिफाई हो सकता है। जैसे मान के चलिए किसी मेल का क्या लिए, स्पर्म, क्या लिए, स्पर्म, उस स्पर्म का कहां गया, न्यूक्लियस होते, कहां पर, क्रोमोजोम, उसके बाद अब उस जीन में तो बहुत सारे फंक्शनल जीन होंगे, हर जीन का क्या है, एक जीन एक एंजाइम, अलग अलग क्या होगा, एंजाइम। अब उसमें वो एंजाइम देखिए जो उसमें क्या बनाता है, ऊर्जा बनाता है, क्या बनाता है, ऊर्जा बनाता है। अगर हम उस जीन को क्या करें, निकाल ले, अब ये स्पर्म को रख ले, इसमें से उस जीन को निकाल ले जो क्या बना रहा था, ऊर्जा, तो इससे जो बच्चा पैदा होगा उसमें ऊर्जा रहेगा, तो इसको अभी प्रिजर्व करके रखना है, समझ में गए। अब इसके बाद एक घोड़ा को पकड़ो, उस घोड़ा के स्पर्म से वो वाला जीन निकालो जो उसमें क्या बना रहा था, ऊर्जा, और वो वाला ऊर्जा वाला जीन किसमें मिला दो, आदमी वाला, और इससे इंजेक्ट कराएंगे, और इससे अगर लड़का पैदा हुआ तो सोचो कैसे दौड़ेगा, गोल्ड मेडल हर एक ओलंपिक में ऐसा ऐसा 8-10 को जेनेटिकली मॉडिफाई पैदा कीजिए, हर ओलंपिक में गोल्ड मेडल पीस लाइए, समझ में आ गया कि नहीं। लेकिन दिक्कत क्या